हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आप सभी एकदम मस्त होंगे। और आज हम कम्युनिटी हेल्थ फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम में सारे के सारे यहीं से क्वेश्चन आएंगे, सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, लगभग इक्वल। तो जो कम्युनिटी हम यूनिट वाइज बात करेंगे, जो अपना आईएनसी का जो सिलेबस दिया हुआ है उसके उसके बेसिस पे जो 11 यूनिट है, हम यूनिट वाइज बात करेंगे कि कौन सी यूनिट में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ, जिसमें डेफिनेशंस पूछते हैं कम्युनिटी की, कम्युनिटी हेल्थ की, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। इन तीनों की डेफिनेशंस पूछते हैं, स्कोप ऑफ सेशन पूछते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन तो रट ही लेना है क्योंकि इसका बार बार क्वेश्चन आता है। और हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, रूरल और अर्बन एरियाज, ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम सेकेंड यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट सेकेंड के बारे में। तो हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल्स, जिसमें से हेल्थ कमेटीज़ 8-9 कमेटीज़ है, जिसमें से इनके कमेटीज़ के नाम पता होने चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद में जो बोर कमेटी और श्रीवास्तव कमेटी, इनके बारे में पर्सनल स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ सकता है। और 5 ईयर प्लान्स में से जो इनके ईयर्स है वो तो पता होने ही चाहिए, बाकी इनका ऑब्जेक्टिव लगभग सबका सेम ही होता है। और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, जिसके अंदर पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर्स ये इसके कंपोनेंट होते हैं, इसमें से पीएचसी के बारे में पूछा जा सकता है और इनके बारे में भी पूछ सकते हैं। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बार। और अब हम यूनिट थर्ड के बारे में बात करते हैं। यूनिट थर्ड इन्वायरमेंटल साइंस एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ, जिसके इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, जिसमें से वेंटिलेशन, हाउसिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, इनके बारे में क्वेश्चंस, इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं इस यूनिट में से। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, जिसके अंदर न्यूट्रिशन एजुकेशन है, उसके पर्पज, प्रिंसिपल, मेथड, रिहेबिलिटेशन, ये सारा कुछ पूछते हैं। फूड हाइजीन के बारे में पूछते हैं, फूड इंटॉक्सिफिकेशन के बारे में पूछते हैं, प्रिवेंशन फूड अडल्ट्रेशन, फूड बोर्न डिजीज़ है, इन सभी के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना इस यूनिट में से। अब हम बात करते हैं फिफ्थ यूनिट के बारे में, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। इसके बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन से बन सकता है क्वेश्चन। और फिर हम बात करते हैं यूनिट 6 के बारे में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स पर्सनल, जिसके जो अप्रोचेस है, 5 अप्रोचेस है, जैसे नर्सिंग प्रोसेस हो गया, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो गया, एविडेंस बेस्ड अप्रोच हो गया, एम्पावरिंग पीपल टू केयर देमसेल्व्स हो गया, जिसमें से जो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच और एविडेंस बेस्ड अप्रोच, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ होम विजिट के कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, टेक्निक्स, क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, तो ये सारा कुछ पूछते हैं। जिसमें से जो टेक्निक्स है, टेक्निक्स के अंदर जो बेग टेक्निक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ से बनता है क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं यूनिट 7 के बारे में, जिसमें असिस्टिंग इंडिविजुअल्स फैमिली टू प्रमोट एंड मेंटेन देयर हेल्थ, जिसके अंदर जो चाइल्ड से लेके एडल्ट तक के जो असेसमेंट करते हैं, पूरा असेसमेंट का चैप्टर है, जिसके अंदर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर, और ह्यूमन एम्पावरमेंट तो बार बार पूछते हैं, तो इसके बारे में तो अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। और हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट यूनिट 8 एपिडेमियोलॉजी तो पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बार बार क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन पूछती है, एम्स, यूजेस, प्रिंसिपल, मेथड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं यूनिट 9 कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनके वहाँ से क्वेश्चन, सबसे पहले तो अपने को जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनकी लिस्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद में जो ये कुछ जो मैं नाम यहाँ पे मैंने लिखे हैं, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, टाइफाइड, कोविड-19, इन डिजीज़ के बारे में पूछ सकते हैं स्पेसिफिक, जिसमें से मलेरिया में मलेरिया प्रिवेंशन का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। फिर इसके बाद में रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनके मैनेजमेंट के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल रहता है। और उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है इसमें, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है उनके बारे में भी जो उनकी लिस्ट पता होनी चाहिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नाको मीन्स नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल, ये सारा कुछ जो प्रोग्राम्स है इनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। फिर जो यूनिट 10 है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसमें से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन और रिस्क फैक्टर, ये तो पूछते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़,
मेलाइटस, स्ट्रोक, एनीमिया, इनके बारे में पूछ सकते हैं। और रोल ऑफ नर्स तो इसमें सब ध्यान रखने, जो भी डिजीज़ क्वेश्चन उसमें रोल ऑफ नर्स तो पता होना ही चाहिए। फिर जो अपनी लास्ट और 11th यूनिट है वो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है, जिसमें से कंपोनेंट, हेल्थ प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव, सर्विसेज, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थे अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नोट कर लेना इनको और अच्छे से पढ़ लेना। और इनकी ये जो PDF है ये अपने टेलीग्राम चैनल नर्सिंग नॉलेज 01 पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।